फैक्ट्री मजदूरों के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत 12 राज्यों ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है, लेकिन मजदूरों के वेतन देने में दिल्ली अभी भी नंबर 1 है। जबकि बढ़ोतरी के बावजूद उत्तर प्रदेश और हरियाणा में औसत वेतन राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, कई दिनों से वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। आप बताइए कि राज्यों में न्यूनतम वेतन की फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, नोएडा और गाजियाबाद समेत देश के कई इलाकों में जिस तरह से 3-4 दिनों से फैक्ट्री मजदूरों का प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों ने अपने यहां न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है। बावजूद इसके अगर देखें तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अभी भी जो न्यूनतम वेतन है वो राष्ट्रीय औसत से नीचे है। अगर हम बात करें कि कौन राज्य है जो सबसे ज्यादा देश में वेतन देता है, तो इसमें दिल्ली अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है, जहां पर जो राष्ट्रीय औसत है प्रतिदिन वेतन का वो 648 रुपया है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। अगर हम बात करें हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, तो हरियाणा में जो औसत प्रतिदिन वेतन है वो 552 रुपए है, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन का वेतन जो है वो 448 रुपए है। अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय औसत ये 552 रुपए है। तो इस तरह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो प्रतिदिन का राष्ट्रीय औसत वेतन है वो राष्ट्रीय औसत से कम बनता है। अगर हम बात करें तो जो फैक्ट्री वर्कर और मैनेजरियल पोजीशन में काफी अंतर है, लिहाजा इसकी वजह से असंतोष बढ़ रहा है। और पूरी दुनिया में अगर बात करें तो भारत का नंबर 156वें नंबर पर है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो वेजेस कोड 2019 लागू होगा, वहां पर फैक्ट्री वेजेस में सुधार होने की गुंजाइश बन रही है। जी बिल्कुल आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, अमेरिका में H1B वीजा की दिक्कत के बीच अब EB5 वीजा की डिमांड बढ़ गई है। यह एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा होता है। भारतीय लोग करोड़ों रुपए की फीस देकर EB5 वीजा ले रहे हैं। आखिर क्या है EB5 वीजा और दूसरे वीजा के मुकाबले क्यों प्रचलित हो रहा है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। ये हैं डॉक्टर अमित भट्ट, जो स्पाइन के सर्जन हैं। वहीं डॉक्टर विशाल चंगेला बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं। दोनों ने अमेरिका में $8-8 लाख फीस देकर ग्रीन कार्ड ले लिया है। अब ये अपने अपने परिवार के साथ अमेरिका में सेट हो जाएंगे। मेरे दोनों बेटे वहाँ पे अंडरग्रेड कर रहे थे IT सेक्शन में, और इस वजह से उनके फ्यूचर के लिए देयर इज द ओनली ऑप्शंस कि मैं EB5 के थ्रू इन्वेस्ट करके उनके लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करूं। और विद दिस EB5 वी गॉट द ग्रीन कार्ड। वो लोग वहां पे सेटल है नाउ। EB5 पाथवे के ऊपर मुझे और मेरे परिवार को ग्रीन कार्ड परमानेंट प्राप्त हुआ। अभी मैं कुछ समय में US जाके सेटल होने का सोच रहा हूँ। EB5 वीजा की फीस $8 लाख यानी 8 करोड़ रुपए है। इस वीजा की खासियत है कि ये रकम निवेश के तौर पर ली जाती है, इसलिए इसको एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा कहते हैं। 5 साल तक यह निवेश रखने पर पति पत्नी और 21 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चों को दूसरे साल ही टेम्पररी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अमेरिका में कहीं भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के 2 साल में 10 नौकरियां पैदा होनी चाहिए। बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट को यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस डिपार्टमेंट ओके करता है और सभी सदस्यों का परमानेंट ग्रीन कार्ड आ जाता है। इतना ही नहीं, निवेशित रकम ब्याज के साथ वापस मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि कोई भी मौजूदा प्रेसिडेंट EB5 वीजा होल्डर को वहां की कांग्रेस की अनुमति के बगैर नामंजूर नहीं कर सकता। जानकार कहते हैं कि पिछले 6 महीने में भारत से हजारों आवेदन इस वीजा के लिए किए गए हैं। 1 अक्टूबर से लेकर की 2025 से लेकर की आज तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 1400 के प्लस फैमिलीज ने EB5 फाइल किया हुआ है। और जिस तरह से हम डिमांड देख रहे हैं तो लगता है कि और भी इन फ्यूचर इसकी डिमांड बढ़ेगी और ज्यादा फाइलिंग होगी। अमेरिका के वीजा को लेकर जो मायूसी हो रही थी, ऐसे माहौल में लोग EB5 वीजा की तरफ रुख कर रहे हैं। दूसरे वीजा की तुलना में EB5 ज्यादा सुरक्षित होने के कारण लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं और आगे भी इसका क्रेज बरकरार रह सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।